हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड लास्ट 2 क्लासेस हमने क्लास 12 अकाउंटिंग से स्टार्ट की है और फर्स्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस लिया था एज पर लेटेस्ट पैटर्न 2020-21 और उसके बाद हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था अपना सेकेंड क्लास में, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ एनपीओ। अब हमने उस चैप्टर के अंदर सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा था एनपीओ का कि एनपीओ में हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से अकाउंट पढ़ने वाले हैं और थोड़ी सी छोटी छोटी चीज़ हमने उस क्लास में डिस्कस की थी। लेकिन आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, क्योंकि देखो कोई भी चैप्टर समझ तभी आता है जब हमें उससे रिलेटेड टर्म्स पता हो। अगर हमें उससे रिलेटेड टर्म्स नहीं पता और हम चैप्टर समझने में जल्दबाजी करें तो इससे आपको दिक्कत होगी, इससे आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो आज मैं आपको सबसे पहले जो हमारी थर्ड क्लास है जो आज की रहने वाली है, ये हमारी रहने वाली है एनपीओ की ही है। लेकिन एनपीओ में ऐसी बहुत सारी टर्म्स हैं जिसमें आपको आगे जाके दिक्कत हो सकती है अगर हमने अगर हमने आज नहीं समझी। तो आज हम वही टर्म समझने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 14 टर्म्स हैं। अगर आपको ये 14 टर्म्स आ गई समझ तो आपके लिए चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा समझना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखो ये सारे, इसमें काफी सारे इनकम्स भी हैं, इन 14 की 14 टर्म्स में काफी सारे इनकम्स भी हैं और काफी सारे एक्सपेंसेस भी हैं। तो मैं आपको साथ ही साथ बताते चलूंगी क्या इनकम होता है और क्या एक्सपेंस होता है। ये चीज आप अपनी नोटबुक में मेरे साथ साथ नोट करते चलना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला दैट इज कॉल्ड एज डोनेशन। डोनेशन का मतलब क्या होता है? डोनेशन होता है जब कोई एक्सटर्नल पार्टी किसी एनजीओ को फंड्स देती है अपने ऑपरेशंस करने के लिए, अपने ऑपरेशंस को ऑपरेट करने के लिए, तो उसे हम डोनेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि आउटसाइड पार्टी, दो तरीके के एनजीओ से दो तरीके के लोग जुड़ते हैं। एक तो होते हैं उस एनजीओ के मेंबर और एक होते हैं आउटसाइड पार्टी। जो मेंबर होते हैं वो तो सब्सक्रिप्शन देते हैं, लेकिन जो आउटसाइड पार्टीज होती है वो डोनेशन देती हैं। डोनेशन जो है वो उनकी मर्जी होती है, दे ना दे, जितना भी अमाउंट है वो दे सकते हैं और इरेगुलर पैटर्न पे दे सकते हैं। मतलब जब चाहे जो उनका मन किया तो दे दिया, नहीं मन किया तो नहीं दिया। तो डोनेशन जो होता है वो आउटसाइड पार्टी देती है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये इनकम है, ये एक्सपेंस, तो ऑफकोर्स इट इज इनकम फॉर एनजीओ। तो ये क्या होती है? ये हमारे लिए इनकम होती है। ठीक है, अच्छा देखो डोनेशन के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ ये टर्म समझा रही हूँ कि इन टर्म्स का मतलब क्या होता है, कौन सी इनकम होती है, कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं। अभी डोनेशन में बहुत सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगी कि डोनेशन कितने तरीके का होता है। तो डोनेशन दो तरीके का होता है, स्पेसिफिक एंड जनरल। तो ये सारी बातें मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी। बस आपको अभी इतना याद रखना है कि डोनेशन जो होता है वो हमारे लिए इनकम होता है। दूसरे में हम आ जाते हैं सब्सक्रिप्शन। अब देखो मैंने डोनेशन के साथ आपको सब्सक्रिप्शन अभी समझा दिया था। तो ये आपका सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जब आपके मेंबर, जो आपके एनजीओ से रिलेटेड मेंबर हैं, उनकी कुछ मेंबरशिप, उन्होंने मेंबरशिप ली होती है, उस मेंबरशिप के लिए उनको क्या करना होता है? उनको सब्सक्रिप्शन देनी होती है एट अ रेगुलर पैटर्न। एक रेगुलर पैटर्न जैसे हर महीने या फिर हर साल उनको क्या करनी होती है? पेमेंट करनी होती है सब्सक्रिप्शन की। तो ये भी हमारे लिए डोनेशन ही होता है, बट इसको डोनेशन ना बोल के हम यहाँ पर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। तो आपको ये चीजें समझ आ गई होगी कि ये क्या है, ये भी हमारे लिए क्या होती है, ये भी हमारे लिए इनकम होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है? जैसे आपने देखा होगा कि हमारी मैगजीन का लाइफ टाइम मेंबर बनने के लिए आपको इतनी पेमेंट करनी होगी। तो इससे क्या होता है, ये हमारी मतलब ये हमारी रेगुलर इनकम नहीं होती, ये हमारी वन टाइम पेमेंट होती है। तो ये भी हमारे लिए क्या है? ये उस एनजीओ के लिए इनकम होती है, क्योंकि ये इसको किससे मिल रही है? इसको कौन दे रहा है? इसको दे रहा है मेंबर, यानी कि जो हमारे एनजीओ के अंदर मेंबर बनना चाहता है वो मेंबर हमें क्या देगा? लाइफ मेंबरशिप फीस देगा। तो ये भी हमारे लिए क्या होती है? ये भी हमारे लिए होती है इनकम। ठीक है, अच्छा और जो इनकम है वो हम कहाँ पर लिखेंगे? जो इनकम होती है उसको हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखते हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी लिखते हैं। तो इनकम एक्सपेंडिचर तो हम बाद में, ये दोनों कॉन्सेप्ट तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम टर्म समझ लेते हैं क्या इनकम है और क्या एक्सपेंडिचर है, ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो आपको इतनी ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो आई होप आपको लाइफ मेंबरशिप फीस समझ आया हो। नेक्स्ट आ जाता है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस क्या होती है? जब कोई भी नया मेंबर हमारे इंस्टीट्यूट, हमारे एनजीओ के अंदर एंटर करता है तो एंटर करने के लिए एंट्रेंस फीस ली जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एंट्रेंस फीस। ये भी अब आपको समझ आ गया होगा, ये भी हमारे लिए क्या होती है? उस एनजीओ के लिए ये भी होती है इनकम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है इंटरेस्ट। अब देखो इंटरेस्ट के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, यहाँ समझा देती हूँ। इंटरेस्ट के दो एस्पेक्ट होते हैं। इनकम आपके लिए एक्सपेंस भी हो सकता है और इनकम आपके लिए, सॉरी, इंटरेस्ट आपके लिए इनकम भी हो सकती है। अगर वर्ड लिखा है सिर्फ इंटरेस्ट,
ध्यान से सुनना है, अगर वर्ड लिखा है सिर्फ इंटरेस्ट तो आप इसको एक्सपेंस मानोगे, लेकिन अगर साफ साफ लिखा है इंटरेस्ट रिसीव्ड तो आप इसको इनकम मान लोगे। ठीक है, दोबारा रिपीट करती हूँ, अगर सिर्फ लिखा है वर्ड इंटरेस्ट तो आप उसको एक्सपेंस मान लोगे, लेकिन अगर वर्डिंग साफ साफ दी है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड तो आप उसको क्या मानोगे, इनकम मानोगे। तो इसके दोनों ही एस्पेक्ट होते हैं, इंटरेस्ट का एक्सपेंस भी होता है, इंटरेस्ट मीन्स इनकम भी होती है, वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा। ऐसे ही रेंट पे आ जाते हैं, रेंट की भी सेम दो कॉन्सेप्ट होते हैं, या रेंट कभी कभी आपके लिए क्या हो सकता है, एक्सपेंस भी हो सकता है और इनकम भी हो सकता है। अगर लिखा है सिर्फ रेंट तो रेंट का मतलब है कि आपने रेंट पे करा है, यानी कि आपके लिए एक्सपेंडिचर है, लेकिन अगर लिखा है कि रेंट रिसीव्ड तो आपके लिए वो क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। आई रिपीट कि अगर सिर्फ रेंट लिखा हो तो वो आपके लिए एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन अगर लिखा हो रेंट रिसीव्ड तो वो आपके लिए क्या होती है, रेंट आपके लिए, रेंट रिसीव आपके लिए इनकम हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है लेगेसी। लेगेसी में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि ये होता क्या है, तो लेगेसी में आपको समझाती हूँ होती क्या है। लेगेसी क्या होता है, एक एनजीओ को रिसीव होने वाला एक अमाउंट है, और ये अमाउंट कौन सा होता है, जैसे मान लो किसी अमीरजादे को, बहुत अमीर बंदा था, उसकी डेथ हो गई है और उसने अपनी डेथ के अपनी उसकी जो विल थी उसमें उसने लिखा था कि मेरे मरने के बाद मेरी जो जायदाद है वो इस एनजीओ को दे दी जाए, तो ये होती है लेगेसी। जो इसको मतलब इरेगुलर पैटर्न पे होती है, ये हमेशा रिसीव होने वाली चीज नहीं है, ये बाय चांस रिसीव हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं लेगेसी। ये भी आपको समझ आ गया होगा, ये भी हमारे लिए क्या है, ये भी हमारे लिए, ये हमें क्या होती है, रिसीव होती है, हमारे लिए एक तरीके से इनकम है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे लिए क्या है, ऑनरेरियम। ऑनरेरियम हमारे लिए क्या होती है, ऑनरेरियम का मतलब बता देती हूँ। ऑनर का मतलब क्या होता है, ऑनर का मतलब होता है किसी को सम्मान दिखाना। जैसे मान लो एक एनजीओ है, एक एनजीओ के अंदर कोई बड़ी सेलिब्रिटी गई, जैसे अमिताभ बच्चन जी गए, अमिताभ बच्चन जी जब उन्होंने जब लेक्चर दिया तो वहाँ के जो एनजीओ है, वहाँ के आप जानते हो कि अमिताभ बच्चन जी अगर कहीं पे भी एडवर्टीजमेंट करते हैं या फिर कहीं पे भी जाते हैं तो वो अपनी अच्छी खासी करोड़ों में पेमेंट लेते हैं, लेकिन जब वो उस एनजीओ में गए, उस एनजीओ में उन्होंने अपना टाइम दिया, उन्होंने लेक्चर दिया, बट उस एनजीओ की इतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं है कि वो अमिताभ बच्चन को करोड़ों में पेमेंट कर सके, तो वो क्या करती है, सम्मान के तौर पे जैसे सॉल उड़ा दिया, उनको छोटा सा चेक दे दिया 5,000 का एज अ ऑनरेरियम, ऑनर सम्मान में कुछ पे करना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑनरेरियम बोलते हैं। इससे आपको समझ आ गया होगा कि ये हमारे लिए क्या होती है, ये हमारे लिए होती है पेमेंट। ठीक है, ये हमारे लिए क्या होती है, पेमेंट। यहाँ पर मैं आपको इनकम की जगह एक चीज बताना चाहूंगी, यहाँ पर अभी आप इनकम और एक्सपेंस मत लिखो, यहाँ पर आप इसको लिखो, यहाँ पर आप इसको लिखो रिसिप्ट, ये पैसा आपको रिसीव होगा, रिसिप्ट, आप इसको रिसिप्ट लिखोगे, क्योंकि क्या इनकम है ये हम अगली क्लास में समझेंगे। ये सारा भी हमारे लिए रिसिप्ट है, अभी आपको इसको क्या समझना है, दीज आर ऑल रिसिप्ट्स, और ये हमारे लिए क्या था, पेमेंट था। इसमें भी हम यही देखते हैं, कैपिटल फंड। देखो कैपिटल फंड क्या है, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था, हम क्या करते थे, बैलेंस शीट के अंदर जो एंटरप्रेन्योर होता था वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसे लेके आता था, दैट माइट बी इन काइंड ऑफ कैश और इन काइंड ऑफ फर्नीचर वगैरह हो गया, इन काइंड हो सकता था। तो जो वो स्टार्टिंग में जो पैसा लगाता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। लेकिन आपको पता है कि एनजीओ में कोई भी स्पेसिफिक एंटरप्रेन्योर नहीं है, और यहाँ पर जो कैपिटल होती है वो कैपिटल जो होती है वो हमें अलग अलग सोर्सेस, अलग अलग पर्सन से रिसीव हुई होती है, तो इसलिए वो किसी एक पर्सन की नहीं होती, और एनजीओ को कोई ऑनर नहीं होता, इसलिए हम उसको कैपिटल ना बोल के क्या बोलते हैं, कैपिटल फंड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेसिफिक ऑनर नहीं होता, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल फंड बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस तो आप जानते ही हो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं, जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लो जैसे हमारे पास, यहाँ पे हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लो हमारे पास, मैंने 5,000 रुपए का मेरे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, 5,000 का मेरे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, जिसमें से मैंने सिर्फ 4,000 रुपए पे करे। कितने पे करे, ओनली 4,000 रुपीज पे करे, 1,000 जो है वो मैंने अभी पे नहीं करे, मुझे पे करने चाहिए थे लेकिन मैंने पे नहीं करे, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे 1,000 रुपए क्या हो गए, 1,000 रुपए हो गए मेरे यहाँ पर आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, मेरा इस साल का इलेक्ट्रिसिटी बिल जो था वो बन रहा था 5,000, लेकिन मैंने पे कर दिए 60,000। कितने पे कर दिए, 7,000, तो ये कितना, 2,000 मैंने एक्स्ट्रा पे कर दिए। 2,000 एक्स्ट्रा पे करने को हम क्या बोलते हैं, प्रीपेड, यानी कि मैंने क्या कर दिया, इसको 2,000 से प्रीपेड। आपसे सुना होगा ना, आपका फोन का जो बिल होता है वो भी दो तरीके का होता है, एक होता है पोस्टपोन, एक होता है पोस्टपेड, एक होता है प्रीपेड। तो ये हमारा प्रीपेड वाला है कि हमने पहले ही पे कर दिया।
तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2000 रुपीज जो है वो हमारी क्या होगा कि हमने एक्सपेंसेस को पहले ही पे कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं लेकिन ये दोनों हमारे लिए है तो एक्सपेंस ही ना, ये दोनों हमारे लिए है क्या एक्सपेंस, ये हमारे लिए है तो एक्सपेंस ही, इसलिए हम इसको किस में लेके चलते हैं, ये दोनों ही हमारे लिए पेमेंट है, यानी कि हम इनको पेमेंट तो कभी ना कभी करनी पड़ेगी ना, इसलिए हम इसको पेमेंट के अंदर लेके चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इनकम। तो दो तरीके की इनकम होती है, एक होती है अक्रूड इनकम, एक होती है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनना, देखो जैसे मान लो मैं आपको ट्यूशन क्लासेस देती हूँ, ठीक है, मुझे आपसे लेने थे 1000 रुपए, मुझे आपसे लेने थे 1000 रुपए, बट किसी रीजन से आप मुझे सिर्फ 500 रुपए ही दे पाए, आपने मुझे सिर्फ कितने दिए 500, और 500 आप मुझे नहीं दे पाए, तो मेरे ये जो पैसे हैं ये आप पे निकलते हैं, यानी कि मुझे ये 500 रुपए अभी और मिलने चाहिए, तो इन और पैसे मिलने को क्या बोलते हैं, अक्रूड इनकम। इसका एक और नाम होता है इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, इसका एक और नाम ये होता है, ठीक है, इसको आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोल देते हैं। तो ये क्या है कि मुझे पैसे, मैंने 1000 रुपए की आपको सर्विस तो दे दी, बट मेरे को सिर्फ 500 रुपए मिले, 500 रुपए नहीं मिले, तो ये मेरा किसके अंदर आ जाएगा, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। तो ये भी हमारे लिए क्या होती है, ये भी हमारे लिए रिसिप्ट ही होती है, ये हमें रिसीव होने होते हैं। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हमारे लिए क्या होता है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब है कि मुझे कितने मिले थे आपसे 1000 रुपए, लेकिन आपने मुझे कितने दे दिए, आपने मुझे 2000 रुपए दे दिए, कितने दे दिए 2000 रुपए, आपके जो 1000 है वो मेरे ऊपर चढ़ गए, यानी कि मेरे पे अब आप मुझसे 1000 रुपए की सर्विस और ले सकते हो, तो मैंने आपसे क्या ले लिया, आपने मुझे एडवांस दे दिया, और मैंने आपसे एडवांस ले लिया, तो इसको बोलेंगे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये 1000 रुपए जो वो क्या होगा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसके नाम से भी आपको समझ आ रहा होगा कि ये भी हमारे लिए क्या होती है, ये हमारे लिए होती है रिसिप्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं सेल ऑफ एसेट। सेल ऑफ एसेट का कॉन्सेप्ट आप 11th क्लास में डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से कर चुके हो, लेकिन यहाँ पर उतना ज्यादा डीप में नहीं है जितना आपका यहाँ पर, बहुत आसान है। ठीक है, सेल ऑफ एसेट हमारे लिए क्या होता है, सेल ऑफ एसेट हमारे लिए होती है, अभी आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि इससे हमें क्या मिलती है, इससे हमें रिसिप्ट मिलती है। अभी आपको ये नहीं देखना कि एसेट जो है वो लॉस पे सेल हो रही है या एसेट जो है वो प्रॉफिट पे सेल हो रही है, आपको सिर्फ ये देखना है कि सेल ऑफ एसेट होने से हमारे पास पैसे आएंगे या जाएंगे। तो ऑफ कोर्स जब आप किसी चीज की सेल करते हो तो आपके पास पैसे आएंगे ही आएंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिसिप्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं फंड्स। तो फंड्स आपका ये लेके चलते हो, आपको जो फंड्स होते हैं, फंड्स क्या होते हैं, किसी स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करने के लिए हमें जो फंड्स दिए जाते हैं, हमें जो डोनेशन दिया जाता है, इस स्पेसिफिक डोनेशन को ही हम यहाँ पर फंड्स बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम स्पेसिफिक डोनेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, जब किसी डोनेशन दो तरीके का होता है, हल्का सा बता देती हूँ, डोनेशन दो तरीके का होता है, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल का मतलब क्या होता है, जैसे मैं एक एनजीओ चला रही हूँ और आपने मुझे 10,000 रुपए दिए और आपने बोला कि दीदी इसको किसी भी, या फिर मैम आप इसको किसी भी काम में यूज कर लेना, बट हमारा मन था कि हम इसको डोनेट करें, तो हमने डोनेट कर दिया, आप इसको कैसे भी इस्तेमाल कर लेना। तो ये होता है जनरल डोनेशन, यानी कि मैं उस पैसे को कैसे भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, चाहे मैं उससे सैलरी पे करूँ, चाहे मैं उससे चाहे मैं उससे ऑनरेरियम पे करूँ, मतलब मैं उसको कैसे भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। लेकिन एक बच्चा और है समझदार, और उसने मुझे बोला कि दीदी मैं आपको 10,000 रुपये डोनेट कर रहा हूँ, लेकिन इस पैसे से आपको बिल्डिंग बनानी है, जब आप बिल्डिंग बनाओगे तो ये 10,000 रुपये मेरे उस बिल्डिंग में जाने चाहिए। तो उस बच्चे ने जब मुझे पैसे दिए तो उसने मुझे अपना स्पेसिफिक पर्पस बता दिया कि मैं इस पर्पस के लिए ले रहा हूँ, तो उस पैसे को मैं वहीं इस्तेमाल कर सकती हूँ और कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकती, यानी कि उसने मुझे स्पेसिफिक नाम बता दिया कि आपको मेरा पैसा कहाँ इस्तेमाल करना है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं स्पेसिफिक फंड। तो ये हमारे इसके अंदर आ जाता है स्पेसिफिक फंड का। तो ये हमारी सारी की सारी बेसिक टर्म्स हो गई एनपीओ की। आपको ये वीडियो दोबारा से देखनी है और रिवाइज करना है, क्योंकि ये टर्म्स आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। अब आगे अगली क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एनपीओ के अकाउंट स्टार्ट करने वाले हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे आपको समझ आएगा कि पेपर में किस तरीके से आता है। तो नेक्स्ट क्लास में आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कवर करेंगे, तो जिससे आपको लगेगा कि हाँ चैप्टर स्टार्ट हो गया है और काफी अच्छे कॉन्सेप्ट्स हम उसमें आगे कवर करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, और अगले क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और अगली क्लास के लिए आपको हमसे जुड़े रहना है, सुरक्षित रहना है और घर पर रहना है। थैंक यू।